जैसा कि साथियों नुपुर शर्मा का मामला तेज़ी से बढ़ रहा है। नुपुर शर्मा कौन है और क्या है, यानी कि नुपुर शर्मा ने क्या बोला, तो नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए कुछ अभद्र भाषा में बोल दिया और उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। और भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, यानी कि पार्टी से बिल्कुल ही निकाल दिया है। तो साथियों बात ये उठती है कि अगर जो भी देश में कोई गलती करे तो उसके लिए सज़ा होनी चाहिए, यानी कि मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो कुछ लोग बोलते हैं कि उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो विदेशी लोगों की सपोर्ट में भी यही आ रहा है देश में कि बार बार देश में मेल आ रहे हैं कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, उसको सज़ा दी जाए, यानी कि तो नुपुर शर्मा ने जो गलत किया उसके लिए सज़ा होनी चाहिए, ये सब मुस्लिम संगठन बोल रहे हैं। तो नुपुर शर्मा के लिए नुपुर शर्मा ने खुद माफ़ी मांग ली है कि मुझसे कुछ गलत मुंह से निकल गया था, मैं उसके लिए माफ़ी क्षमा मांगती हूँ। तो लोग कह रहे हैं नहीं, ये क्षमा मांगना ही काफ़ी नहीं होता है, सज़ा मिलनी चाहिए। तो हमारा भी यही कहना है कि जैसे कि मुस्लिम समाज के लोगों पर आहत पहुंची है, उसी प्रकार से जैसे डॉक्टर रतन लाल ने कुछ बोल दिया था ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर, जैसे कि फुआरा है या शिवलिंग, उसके ऊपर यानी कि इतिहासकार होने के नाते उन्होंने कुछ बोल दिया, तो हिंदू संगठनों ने कुछ उन पर अभद्र टिप्पणियाँ लिखी कि हमारी भावनाओं को आहत पहुँची है। तो उसी प्रकार से मुस्लिम समाज के लोग भी बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा के बोलने से हमारी भी हमारी भावनाओं को आहत पहुँची है, हमारे समाज को आहत पहुँची है। तो उसी प्रकार से जैसे कि डॉक्टर रतनलाल की गिरफ्तारी हुई थी, उसी प्रकार से नुपुर शर्मा की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये मुस्लिम संगठन बोल रहे हैं। तो साथियों अगर कोई देश में इस प्रकार की हिंसा फैलाता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है, और तो उसको सज़ा तो 100% होनी चाहिए। और जो टूट फूट हुई है हमारे देश के अंदर, जैसे कानपुर दंगा हुआ था, झारखंड रांची का दंगा हुआ था, और तमाम जगह हमारी तोड़ फोड़ हुई है, यानी कि हमारी सरकारी संपत्ति के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो उनकी भरपाई कहाँ से कैसे की जाएगी। तो जो लोगों ने तोड़ा फोड़ा है उनको उन्हीं से भरपाई की जानी चाहिए। हमारा यही कहना है कि देश में इस प्रकार की हिंसा बढ़ेगी तो देश की स्थिति क्या पहुंचेगी। तो हम यही कहना चाहते हैं, और हम सभी लोगों का यही कहना है कि अगर देश में धर्म की राजनीति चलेगी तो देश की स्थिति ऐसे ही निरंतर बिगड़ती रहेगी। धर्म की राजनीति से हट करके आप कार्य करें, धर्म से अच्छा है कि धंधे की राजनीति करें तो बेहतर होगा। तो हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को और हिंदू समाज के लोगों को कुछ लोग भड़का देते हैं, राजनीति पार्टी वाले लोग, तो वो वहाँ पर जाकर के एकत्रित होते हैं और लाठीचार्ज डंडे पत्थरबाजी करने लगते हैं। तो उन लोगों को भी सोचना होगा कि ऐसे किसी भी राजनीति पार्टी के कहने में ना आकर के आप गलत कार्य ना करें तो बेहतर होगा। आप अपने बच्चों का भविष्य बनाएं, अपने खुद का भविष्य बनाएं। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिखने के लिए भेजें, ना कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई में। आपने कोई भी नेता, चाहे मुस्लिम समाज का हो, किसी भी प्रकार के, चाहे या फिर हिंदू समाज से, आपने किसी भी नेता का बच्चा लड़ाई में नहीं देखा हुआ। मंदिर मस्जिद की लड़ाई से वो दूर रहते हैं, क्योंकि जो हमारे दबे कुचले समाज के लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू समाज से हो चाहे वो मुस्लिम, उन्हीं के बच्चे आगे आते हैं और वो आपस में लड़ते हैं, और लड़ने के बाद उन पर मुकदमा जब होता है तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो मुकदमा लड़के अपना आपको खुद बचा सकें। तो साथियों ऐसी राजनीति से आपको दूर रहना होगा। आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करके आप धर्म की राजनीति से हट करके यानी कि धंधे की राजनीति करें तो देश की उन्नति होगी। हमारा देश भी नए नए जो भी हमारे देश हैं, छोटे छोटे देश, उनसे आगे निकलेगा। जैसे कि जापान और चीन की टेक्नोलॉजी किस कदर आगे बढ़ रही है, उसी प्रकार से हमें देश की, हमारे इंडिया की टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच चुकी है और किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाना है, उस पर कार्य करने होंगे, जब ही हमारे देश का कल्याण होगा। तो साथियों मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि नुपुर शर्मा से जो गलती हुई है तो गलती की जगह उसे सज़ा तो होनी ही चाहिए, ये सभी लोग बोलते हैं। और सज़ा जैसे अगर उसे मिलती है तो आगे कोई भी व्यक्ति करता है तो उससे बोलने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि हाँ, इसे बोलने से मुझे भी सज़ा हो सकती है, कितना बड़ा देश में नुकसान हो सकता है। तो पार्टी से निष्कासित करना ही सज़ा नहीं होता है। वो तो पार्टी का मेन कार्य था कि उसने अपने पर्सनल यानी गंदे लोगों को निकाला है, और बीजेपी पार्टी की इसमें भलाई है कि उसने बीजेपी पार्टी ने उसको निकाला, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर रखेगी बीजेपी पार्टी मतलब कुछ ये संदेश पहुंचेगा समाज में कि बीजेपी पार्टी में कुछ गलत मानसिकता के लोग हैं। तो इस वजह से बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निकाल दिया। निकालना ही उसको उचित नहीं होगा, उसको सज़ा होनी ही चाहिए। तो साथियों हमारा यही निवेदन है, जैसे कि डॉक्टर रतन लाल को गिरफ्तार किया गया, उसी प्रकार से जो देश में गलत कार्य करें, हिंदू मुस्लिम को भड़काने का कार्य करें, उनके ऊपर भी इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। जो कि देश में देशद्रोही वाले कार्य करते हैं और समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं, उन लोगों को हमेशा ही सज़ा होनी चाहिए।
तो साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि हमारा ये जागरूकता का संदेश सभी जगह पहुँच सके। जिससे कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे शोषित पीड़ित समाज के जो छोटे लोग होते हैं वो इससे दूर रहें, तो उनकी ज़िंदगी कुछ अच्छा बनेगी आगे चल करके। साथियों आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको छोटा बड़ा अपडेट आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।